अब हम देखेंगे रिवीजन में पहला क्वेश्चन है हमारा एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। अगर ये क्वेश्चन आपको अभी सेकेंड टर्म एग्ज़ाम में आता है तो ये 3 मार्क्स में आएगा, राइट। लास्ट में 4 मार्क्स का था मेरे ख्याल से। ये किसी आपको अगर पेपर सेट में आप देखोगे तो पहले हम नाम ले लेते इसको पी ऑफ एक्स एक्स क्यूब 2x स्क्वायर। हाउ टू आइडेंटिफाई 3 2 1 एंड नो पावर यानी नो वेरिएबल। इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, सम ऑफ को एफिशिएंट, उसमें क्या लेंगे 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2। आंसर क्या आया यहाँ पे, जब भी सम ऑफ कोएफिशिएंट ज़ीरो आता है, जब भी सम ऑफ कोएफिशिएंट ज़ीरो आता है x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, यानी इस p ऑफ x के 3 फैक्टर्स मिलेंगे, उसमें से एक मुझे पता चल गया वो कौन सा होगा। लेकिन अगर ये ज़ीरो नहीं आता है, कुछ भी और आंसर माइनस 1 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 2 कुछ भी आए तो x प्लस 1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, क्लियर। अब मुझे क्या करना है, वापस p ऑफ x लिख देता हूं मैं, पॉलिनोमियल जो है हमारा p ऑफ x का मतलब होता है ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल क्या है x। समझ में आया ना। अब हम उसके लिए आपको पता है एक मेथड करते थे L मेथड। उसमें सबसे पहले हमारा कोएफिशिएंट 1 माइनस 2 माइनस 1 एंड 2, और जो x माइनस 1 है यहाँ पे माइनस 1 है तो यहाँ पे हमें लेना है, यहाँ पे प्लस 1 आया तो लेना है, क्लियर, वाइसा वर्सा। यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे 0 से, 1 प्लस 0 1, 1 1 जा माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 इंटू प्लस 1 माइनस 2 इंटू प्लस 1 माइनस 2 दैट इज। अब यहाँ पे एक्स क्यूब है, उसमें से एक फैक्टर मुझे मिल चुका है, तो अभी कितने फैक्टर्स लाना बाकी है, इसलिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा एक्स स्क्वायर एक्स एंड, समझ में आया ना क्यों एक्स स्क्वायर लिखा हमने, एक्स क्यूब था लेकिन ऑलरेडी एक फैक्टर हमें पता है, यानी 3 में से एक फैक्टर खत्म, 2 फैक्टर लाने यानी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर एक्स एंड 1, यानी ये हमारा स्प्लिटिंग मेथड वाली जो मेथड में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम बनाते हैं ना वो बन जाएगा। इसके लिए हम क्या करते थे आपको पता है, यहाँ पे मैं लिखूंगा x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। अब एक्स स्क्वायर से हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस 1 माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस x माइनस 1। अब एक्स स्क्वायर के साथ एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस 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 2x प्लस क्या होगा 2 का फैक्टराइजेशन करो के सब्ट्रैक्ट करने से आंसर क्या है 1, तो 2 का फैक्टर क्या होगा 2 1 जा, राइट। यहाँ पे माइनस है तो ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर, अब x माइनस 1 इस दोनों में से कॉमन x माइनस 2 प्लस 1, तो x माइनस 1, देखो कितने आंसर मिले हमें 1 2 एंड 3। ऐसे नहीं कि तीन ही ब्रैकेट आ सकते हैं, इसमें कभी कभी ये और ये ब्रैकेट या ये दोनों ब्रैकेट सेम हो x माइनस 1 तो टेक्निकली तो 2 ही ब्रैकेट माने जाएंगे। अगर तीनों के आंसर x माइनस 1 आए मान लो, तो आंसर कितना माना जाएगा, तो इसमें मैक्सिमम 3 फैक्टर्स मिनिमम 2 एंड मिनिमम 1 भी आ सकता है, क्लियर। चलो अब इसमें आपको समझ में आया। अगर इसमें आपको और प्रैक्टिस करनी है तो हम क्या करेंगे, आपकी टेक्स्ट बुक का आपको प्रैक्टिस करना है 2.3 का, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अभी कुछ निकलने की जरूरत। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5, ये दोनों आपको प्रैक्टिस करना है। 5 ऐसा और 4 हमारा स्प्लिटिंग मेथड वाला जो हमने लास्ट सेशन में भी मेरे ख्याल से देखा था, राइट। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड, और हम 6 चैप्टर में से कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आपको 2 या 3 मार्क्स के आ सकते हैं
उसमें से हम हर एक चैप्टर में से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करते जाएंगे जिससे आपका रिवीजन होता जाए। अब 6 में से एक हम एग्जाम्पल पहले ले लेते हैं। 2 एग्जाम्पल 2 क्या है? रे ओएस स्टैंड ऑन लाइन पीओ क्यू। पी ओ और क्यू के ऊपर एक रे है ओ एस स्टैंड कर रही है। अब उसमें ओ आर और उसमें एक्चुअली ये बोला गया है पी ओ एस इक्वल टू एक्स, ऐसा भी आपको बोला गया है। पी ओ एस इज इक्वल टू क्या बोला गया है? तो मुझे ये मिल सकता है कैसे कि यस पी ओ एस एस ओ क्यू इक्वल टू 1, ये x है, ये एस ओ क्यू, ये 180, तो एस ओ क्यू क्या मिलेगा हमें? ये मिल गया 180 माइनस एक्स। लेकिन अभी तो पिक्चर शुरू हुई है, तो उसमें क्या बोला गया है? ओ आर एंड ओ टी आर एंगल बाइसेक्टर ऑफ पी ओ एस एंड एस ओ क्यू। पहले मैं है ना ये ले लेता हूँ कि भाई ओ आर इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ व्हाट? एंगल पी ओ एस। तो मुझे अगर पी ओ आर फाइंड करना है या तो आर ओ एस फाइंड करना है, तो मैं कैसे फाइंड करूंगा? हाफ ऑफ पी ओ, और पी ओ एस की वैल्यू क्या है? तो हमारा आंसर होगा x/2। क्या होगा? क्लियर? पक्का? वैसे ही अगर मैं यहां पे ले लेता हूं ओटी, बाइसेक्टर है, उन्होंने लिया नहीं, उन्होंने बोला है ओटी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एस ओ क्यू। तो कौन सा एंगल बनेगा? एस ओ टी इज इक्वल टू टी ओ क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ एस ओ क्यू। एस ओ क्यू कितना है हमारा? 180 माइनस, तो कितना आएगा? 180 अपॉन 2 माइनस x/2। मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया तो 90 माइनस, तो टेक्निकली x/2, और ये क्या आया? 90 माइनस, ऐसे तो ये भी 90 माइनस x/2 हुआ, ये x/2 हुआ। मुझे वैल्यू फाइंड करनी है आर ओ टी। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? तो हम आर ओ टी यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। एंगल आर ओ टी, उसमें दो एंगल बनेंगे, आर ओ एस प्लस एस ओ टी। आर ओ एस की वैल्यू कितनी है? एस ओ टी की वैल्यू कितनी है? सॉरी 90 माइनस x/2। तो आंसर कितना आया? तो आर ओ टी एक्चुअली राइट एंगल बन जाएगा। क्लियर? तो दिस इज लास्ट ईयर भी, लास्ट सेमिस्टर में भी था ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ये अभी भी है। और मैंने बोला वैसे मैं मिक्स मैच करवाता रहूँगा जिससे आपका सारा रिवीजन होता रहे। 6.1 का फर्स्ट 6.1 का क्वेश्चन 1, उसमें क्या बोला गया है? ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। ए बी एंड सी डी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कहाँ पे? ओ में। अब उन्होंने क्या बोला है? AOC एंड BOE, एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू हमें दिया गया है 70। BO यहाँ पे है E, तो AOC ये और ये दोनों मिला के कितना आ रहा है? एक्चुअली 70। बीच में एक गैप है, वो हमारे साथ कनेक्टेड अभी, लेकिन हमें BOD की वैल्यू पता है। BOD कितना है? 70। तो मैं लिख सकता हूँ कि जो BOD है उसके इक्वल टू क्या होगा? Q, वर्टिकली ऑपोजिट। तो BOD की वैल्यू अगर 70 में यहाँ रख दूँ तो AOC की भी मुझे क्या मिल गई? ये 70 मिल गया। ओ 70 नहीं है, सॉरी, वो 40 है, 40 है, 40, तो 40। अब मुझे क्या फाइंड, ये 70 है और ये 40,
तो मुझे यहाँ पे AOC की वैल्यू अगर मैं रख देता हूँ 40, तो क्या मिल जाएगा? हमें ढूंढना है, उसमें BOE भी ढूंढना है ना। तो कितना होगा? 70 माइनस BOE इक्वल टू कितना मिला मुझे? 30। अब उसके बाद क्या कहें उनको फाइंड करना है, COE और रिफ्लेक्स COE। तो COE तो ये है, अगर मैं उसकी बात करूं तो AOC प्लस COE प्लस BOE, वो टोटल कितना होगा? 180। क्यों? स्ट्रेट लाइन, ये पूरी स्ट्रेट लाइन है ना, तो उसमें कितने भी एंगल्स बने, वो कितना एंगल बनाएंगे? टोटल 180 ही बना सकते हैं। अब AOC और BOE दोनों मिला के कितने होते हैं? 70 होते हैं। COE मुझे फाइंड करना है 180, तो COE इज इक्वल टू 180 माइनस, तो COE इक्वल टू 110। 11 क्या आया? अब ये COE अगर 110 आता है तो रिफ्लेक्स एंगल ऑफ COE क्या होगा? 360 में से 11, तो कितना एंगल आएगा? 250। क्लियर हुआ सबको? दीज आर 2 क्वेश्चन। अब थर्ड वन मैं लूंगा, क्वेश्चन नंबर, देखो सेकंड एंड फोर्थ आपको करना है, मैं क्वेश्चन फिफ्थ आपको करवा रहा हूं। क्वेश्चन फिफ्थ, POQ इज लाइन। POQ क्या है? हमारे पास एक लाइन है, राइट, और उसमें ओके, POQ इज लाइन रे OR परपेंडिकुलर टू लाइन PQ। अब OR जो है वो परपेंडिकुलर है, हम लिख सकते हैं यहाँ पे OR परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास? PQ। तो हम बोल सकते हैं एंगल POR इज इक्वल टू ROQ इज इक्वल टू 90 डिग्री। लेकिन ड्रो अ फिगर, सॉरी, OS is another ray lying between ray OP and OR। ये अनदर एक रे है OS, जो OP और OR के बाइसेक्टर नहीं है, उन दोनों के बीच में कहीं पे है। यानी बाइसेक्टर का मतलब होता है दोनों को इक्वल पार्ट में करना, लेकिन ये बाइसेक्टर, यहाँ पे बाइसेक्टर था तो हमने वो किया था ना 1/2 वाला, यहाँ पे वैसा नहीं हो सकता है। और ये वाले क्वेश्चंस में आप लोग जब भी लिखते हो तब भी याद रखो कि सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की चिंता छोड़ दो, पहले ये सोचो कि ये क्वेश्चन मुझे कितना परफेक्टली आया, तभी आगे पे जाओ, तभी एग्जाम में कर पाओगे। हाँ, अभी इतना अच्छा लगेगा कि हाँ रिवीजन कर लिया, लेकिन रिजल्ट मिलेगा, रिवीजन नॉट इक्वल टू रिजल्ट, परफेक्ट रिवीजन इज इक्वल टू रिजल्ट। सो दिखाओ पे मत जाओ, अपनी अकल लगाओ। तो हमें अभी ढूंढना क्या है इसमें? ढूंढना, देखो जो ढूंढने वाला यानी जो प्रूव करना है, नॉट ढूंढना, उसमें हमें प्रूव करना है। व्हाट वी हैव टू फाइंड हियर? ROS इज इक्वल 1/2 QOS माइनस POS। ये मुझे कुछ ऐसे लाना है, तो मैं क्या करूँगा, पहले ये वाला डायग्राम है, इस पे काम करते हैं। ROP और यहाँ पे तो ROP इज इक्वल टू POS प्लस ROS, रोजी हमें लाना है ना। अब ये मुझे चाहिए तो इसको रहने दो, इसको यहाँ पे लेके जाओ। तो ROP माइनस POS इज इक्वल टू क्या होगा? दिस इज आवर नंबर। वैसे ही ये डायग्राम में अभी SOR और यहाँ पे क्या है? Q। तो SOQ या QOS, QOS में दो एंगल है, ROS प्लस RO। मुझे ये चाहिए तो मैं इसको इधर लेके आता हूँ, QOS माइनस ROQ इज इक्वल टू नंबर
अब मुझे क्या करना है, ROS दोनों में मुझे ROS की वैल्यू मिली, दोनों को प्लस करूँगा। 1 + 2 मीन्स मैं पहले ROS लिख रहा हूँ, ROP, या तो ऐसे करते हैं ROS प्लस ROS, उसके साथ इस ROS की वैल्यू लिख देते हैं ROP माइनस प्लस QoS माइनस ROQ। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे दो वैल्यू रखी है, POR यानी ये, ROQ यानी ये, दोनों की वैल्यू रख देते हैं। क्या है, तो ये 90 गया। ROS कितना होगा, तो 2ROS इज इक्वल टू क्या होगा, QoS माइनस, तो ROS इज इक्वल टू हाफ ऑफ QoS माइनस, दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव हियर, राइट। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस आप लोगों को अभी सॉल्व करने हैं, प्रैक्टिस करनी है, फिर हम आगे करवाएंगे।